Good morning class. Today we are going to proceed our next exercise 2.3 of second chapter relation and function. So in this video lecture we will discuss about some questions based on functions, okay, and domain and range of their function. And today we will finish the chapter relation and function, okay. आज ये चैप्टर को हम फिनिश करेंगे और नेक्स्ट से आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट होगा. सो एक्सरसाइज 2.3 के कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है. फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, गिव द रीजन इफ इट इज अ फंक्शन, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज. ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका, हमें पता करना है कि फंक्शन है या नहीं है. ओके, सो फर्स्ट इज 2 1 एंड 5 1 एंड 8 1 11 1 11 1 एंड 14 1 एंड 17 1. ओके, सो स्टूडेंट एक मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है. यू हैव टू प्रोसीड इन द सेम मैनर. तो यहाँ पे आप कुछ नहीं करिए, पिक्टोरियल फॉर्म बना दीजिए. ओके, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन इज डोमेन एंड द सेकंड वन इज रेंज. ओके, सो यहाँ पे जो पहले वाले एलिमेंट है क्या है, 2 5 8 11 2 5 8 11 14 एंड 17. ओके, 14 एंड 17 कुछ ऐसे हैं. बाद के एलिमेंट सब में देखिए केवल एक ही है जो है 1, यानी कि 2 1 से भी, 5 भी 1 से रिलेटेड है, 8 भी, 11 भी, 14 भी और 17 भी. कुछ ऐसा आपका ये क्वेश्चन बन रहा है. ओके, सो क्या होगा ये, यस इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन. अब रीजन क्या है इसके लिए, रीजन बिहाइंड दैट इज, यहाँ पे ये फंक्शन क्यों है, ये फंक्शन इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो हर एक एलिमेंट है डोमेन का वो उसकी एक यूनिक इमेज है. यूनिक इमेज से मेरा मतलब f(2) भी 1 से रिलेटेड है, f(5) भी 1 से रिलेटेड है, कोई बात नहीं है. दिस इज अ फंक्शन ऑफ काइंड मैनीमन, मैनीमन फंक्शन. ओके, मैनीमन मीन्स जब बहुत सारे एलिमेंट डोमेन के किसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट की रेंज से रिलेट करते हैं तो उसको बोलते हैं मैनीमन फंक्शन. ओके, तो इसलिए ये एक क्या होगा, फंक्शन होगा और इसको मैनीमन फंक्शन बोलते हैं. 12th में आप पढ़ेंगे इसके बारे में. ओके, सेकेंड 2 1 एंड 4 2 6 3 8 4 6 3 8 4 10 5 12 6 10 5 and 12 6 and 14 7. ठीक है, व्हाट अबाउट दैट. तो वही पिक्टोरियल फॉर्म बना लीजिए आप. ओके, सो हियर फर्स्ट एलिमेंट डोमेन के होते हैं तो 2 4 6 8 6 8 10 12 एंड 14. ओके, 10 12 एंड 14. ठीक है, और इधर सेकेंड एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर के होते हैं वो रेंज के होते हैं, वी ऑल नो. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 5 6 एंड 7. अब 2 किससे रिलेटेड है, 1 से. 4 इज रिलेटेड टू 2. ओके, 6 रिलेटेड टू 3, 8 इज रिलेटेड टू 4 एंड 10 इज रिलेटेड टू 5, 12 इज रिलेटेड टू 6 एंड 14 इज रिलेटेड टू 7. सो आप देख सकते हैं हर एक एलिमेंट की क्या यूनिक इमेज मिल रही है. सो इट इज अ क्या स्टूडेंट, इट इज अ फंक्शन. ये भी क्या होगा, फंक्शन होगा. थर्ड आपको दिया हुआ है स्टूडेंट्स 1 3 1 3 एंड 1 5 एंड 2 5. ओके, सो मेकिंग द पिक्टोरियल डायग्राम फॉर इट. 1 और 2 केवल 2 एलिमेंट है ना, क्योंकि ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो डोमेन को कंटेन करते हैं, तो 1 और 2. और यहाँ रेंज में 3 5 5 यानी 3 5. अब देखिए 1 की इमेज 1 में भी 3 में भी बन रही है, 1 की 5 में भी बन रही है और 2 की 5 में. तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन. तो क्या होगा ये फंक्शन नहीं है तो क्या होगा, इट इज अ रिलेशन. डियर स्टूडेंट, ये फंक्शन नहीं होगा बट ये क्या होगा, एक रिलेशन होगा. क्यों नहीं होगा फंक्शन, क्योंकि 1 की 2 इमेज मिल रही है, f(1) इज 3 एज वेल एज f(1) इज 5. अब क्या पॉसिबल है कि f(1) की 2 इमेज 3 और 5 मिले, फंक्शन के केस में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फंक्शन क्या होता है, एक यूनिक इमेज देता है ना. या तो 3 इसकी इमेज बना सकता है या फिर 5 में इसकी इमेज बन सकती है. तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 1 की 2 इमेज मिले, ठीक है, 3 एंड 5 में. अर्लियर वी हैव टॉक अबाउट, वी हैव अ डिस्कशन अबाउट द फंक्शन. फंक्शन हैज अ यूनिक इमेज. फंक्शन में जो एसोसिएशन होता है वो कैसा होता है, यूनिक होता है. बट यहाँ पे एसोसिएशन यूनिक ना होकर के कैसा हो जाएगा,
दो के साथ एसोसिएशन हो रहा है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज अ रिलेशन। रिलेशन तो हो सकता है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस द सेकेंड वन। What is the second question? In second question we have to find the domain and range of the following real function, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिस इज फर्स्ट पार्ट, f of x इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉडुलस x, ठीक है। और सेकंड पार्ट क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, अर्लियर आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस, बट अभी एक्सरसाइज में फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है, डोमेन निकालना है ना, डोमेन और रेंज निकालना है। तो पहले फर्स्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। फंक्शन इज गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉडुलस एक्स, ओके। तो अब यहाँ पे क्या है, डोमेन की अगर मैं बात करूँ, फॉर डोमेन, व्हाट इज डोमेन? डोमेन इज ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। एक्स की वो सभी वैल्यूज जिनके लिए फंक्शन डिफाइन होता है, क्या बोलते हैं उसको, डोमेन बोलते हैं। तो एक बात बताइए स्टूडेंट, यहाँ पे x कैन टेक एनी वैल्यू, ऐसा तो कुछ है नहीं कि x की जगह में जीरो नहीं रख सकता या नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं रख सकता। x की जगह में कोई भी वैल्यू रख लूँ तो मुझे कोई भी इनडेफिनिट टर्म नहीं मिल रहा है। तो डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर, ओके, सेट ऑफ रियल नंबर यानी कि R, ठीक है। कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे। और अगर हम इसकी रेंज की बात करें स्टूडेंट्स, रेंज की बात करें, अब देखिए मैंने मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन किया हुआ था। व्हाट इज मॉडुलस फंक्शन? इट इज पॉजिटिव एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड इट इज नेगेटिव एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। तो इसका जब हमने ग्राफ बनाया था स्टूडेंट्स, ठीक है, इसके ग्राफ से भी क्लियर हो जाएगा इसकी रेंज। तो ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा था, इसका आ रहा था नहीं आ रहा था, बताइए। दिस इज y इक्वल टू एक्स एंड दिस इज y इक्वल टू माइनस एक्स। सो रेंज होती क्या है, रेंज होती है y की वैल्यू, है ना, करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या होती है, रेंज होती है। x की वैल्यू रखने पे जो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिले वो रेंज होती है। अब आप देखिए जो y की वैल्यूज है वो हमेशा कहाँ जा रही है, वो हमेशा जा रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव में जा रही है क्या, नहीं जा रही है, इन केस ऑफ मॉडुलस x। क्लियर हो गया। बट यहाँ पे इसके आगे क्या लगा हुआ है, नेगेटिव साइन लगा हुआ है। तो मुझे एक बात बताइए स्टूडेंट्स, क्या y की वैल्यू कभी पॉजिटिव कंटेन करेगी, नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जो भी वैल्यू मॉडुलस पॉजिटिव, मॉडुलस फंक्शन कैसा होता है, एब्सोल्यूट फंक्शन होता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, नेगेटिव इनपुट पे भी पॉजिटिव इनपुट देता है। बट यहाँ पे मॉडुलस के बाहर से क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव साइन लिया हुआ है। तो दैट्स वाई की जो इसकी रेंज होगी वो हमेशा कैसे नंबर देगी, नेगेटिव नंबर्स देगी, ठीक है। तो इसलिए इसकी रेंज क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस आर, या फिर इसको ऐसे लिख दिए आर माइनस, है ना। इसको क्या पढ़ते हैं हम, नेगेटिव रियल नंबर्स, ओके। तो रेंज क्या हो जाएगा, नेगेटिव रियल नंबर्स। इसको हटा दीजिए, ऐसे लिखिएगा इसको, ठीक है, नेगेटिव रियल नंबर्स। नेक्स्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डोमेन, फिर वही बात, डोमेन के लिए क्या है, डोमेन कंटेन ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ऑल डेफिनेट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। तो एक्स की वो सभी पॉसिबल वैल्यूज जिनके लिए फंक्शन डिफाइन हो, क्या होता है, वो डोमेन के अंतर्गत आता है ना, उन्हीं को हम डोमेन बोलते हैं। तो अब मैंने एक चीज़ बताई, अगर स्क्वायर रूट के अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द डोमेन। इन दिस केस फाइंड पुट द एक्सप्रेशन विद इन द स्क्वायर रूट फंक्शन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। 0 और 0 से बड़ा उसको ले लेते हैं, 0 से छोटा होने पे वो कैसा दे देगा, इमेजिनरी टर्म। तो फ्रॉम हियर आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 9 इक्वल टू 9 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एक्स स्क्वायर, रूट 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स विच इम्प्लाई x बिलोंग्स टू -3 to 3, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है इसलिए क्लोज इंटरवल आ गया। तो यहाँ से दो वैल्यू देगा, एक +3 देगा, एक -3 देगा। सो ऑब्वियसली बात है x क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन इक्वल टू 3, ये आएगी यहाँ से डोमेन की वैल्यू, है ना, दो वैल्यू कंटेन करेगा क्योंकि। तो x की वैल्यू -3 से कहाँ तक जाएगी, +3 तक जाएगी। सिंस यहाँ पे आप इंटरवल देख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू का है, इसलिए x कंटेन -3 और 3 को भी करेगा। तो यहाँ से क्लोज इंटरवल आ गया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये डोमेन आ गया। अब मैंने एक चीज़ आपको फार्मूला बताया था, जब मैंने रेंज निकालने की बात की थी तो तब मैंने एक फार्मूला आपको बताया था, इफ़ द रेंज इज गिवन एज इंटरवल फॉर्म। रेंज के लिए मैंने एक कंडीशन बताई थी आपको स्टूडेंट्स, इफ डोमेन इज गिवन इन इंटरवल फॉर्म, जस्ट लाइक दैट। अगर इस फॉर्म में दिया हुआ आपका डोमेन इंटरवल के फॉर्म में, ठीक है, तो वहां पे रेंज क्या निकालते हैं हम, कैसे निकालते हैं रेंज? रेंज क्या होती है, जो लीस्ट और जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वही रेंज हो जाती है। लीस्ट मतलब सबसे कम और हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे आपका जो डोमेन है इस फंक्शन के लिए वो है -3 to 3, यही है ना डोमेन,
ठीक है। तो नंबर्स क्या क्या आ जाएंगे, अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो नंबर -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। हालांकि रियल नंबर तो बहुत सारा आ जाएंगे इसके अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये मैंने इंटीजर के फॉर्म में ले लिया। ये आ गए आपके पॉसिबल डोमेन्स, ठीक है। तो रेंज के लिए मैंने क्या बात कही है इस कंडीशन में, अगर इंटरवल के फॉर्म में दिया हो तो रेंज क्या होती है, रेंज जो होती है लीस्ट और हाईएस्ट वैल्यू को कंटेन करती है। तो लीस्ट वैल्यू कहाँ मिलेगी हमें, चूंकि फंक्शन आपका जो दिया हुआ है स्टूडेंट्स वो है 9 - x²। तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे देगा, ये सोचिए आप, मिनिमम कहाँ पे देगा, चूंकि x एक स्क्वायर वाला टर्म है तो ये वैल्यूज और ये वैल्यूज तो सेम ही आएंगे, क्योंकि नेगेटिव का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो f ऑफ -3 की वैल्यू निकालिए आप, तो कितना आ जाएगा 9 - -3² विच इज 9 - 9 विच इज 0। और अगर मैं f ऑफ 3 की भी बात करूँ स्टूडेंट, सेम वैल्यू देगा 9 - 3² विच इज 9 - 9 विच इज 0। तो लीस्ट वैल्यू तो 0 होगी, 0 से नीचे तो नहीं जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है, आप देख सकते हैं। और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे देगा फिर, ये मैक्सिमम वैल्यू देगा 0 पे। ओके, 9 - 0² विच इज √9 विच इज +-3, ठीक है। अब चूंकि मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन को हम ऑप्ट कर देंगे। तो फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है स्टूडेंट्स, मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 0, और फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है जिससे ज़्यादा ये नहीं ला सकता है वह है 3। तो इसलिए रेंज क्या हो जाएगी स्टूडेंट, इसकी जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी क्लोज इंटरवल 0 to 3, ठीक है। इस तरीके से करेंगे क्वेश्चंस जब आपको इंटरवल के फॉर्म में दिया हुआ हो। क्लियर है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेट्स एज, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 में जो है आपको फाइंड करना है, फंक्शन गिवन है f(x) = 2x - 5। ओके, f(x) = फंक्शन दिया हुआ है 2x - 5 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f of 0 एंड f of 7 एंड f of -3। हमें इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। क्लियर है, तो सबसे पहले हम क्या f of 0 से सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। फंक्शन इज गिवन दैट 2x - 5। ओके, सो f of 0 कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, f of 0 हम वी रिप्लेस द वैल्यू ऑफ x बाई 0। x की वैल्यू को आप 0 से क्या कर दें, रिप्लेस कर दें, तो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 2 × 0 - 5 दैट इज -5, ठीक है। इन सिमिलर मैनर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ f of 7। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f of 7? 2 × x को किससे रिप्लेस कर देंगे, x इज रिप्लेस बाय 7, तो 2 × 7 - 5 दैट इज 14 - 5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। सिमिलर वे वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ f of -3। नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ x विथ -3 हियर, तो 2 × -3 - 5 दैट इज -6, 3 × 6 एंड -5 विच इज -11। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, अ फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाय f of t of c। t of c इज गिवन दैट, t of c गिवन है हमको 9c/5 + 32। ओके, ये हमें टेम्परेचर का फार्मूला दिया है डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में लाने के लिए, ठीक है। ओके, नाउ फाइंड t of 0, t of 28, t of -10। तो ये सारी वैल्यूज तो सेम आ जाएंगे। t of 0 c को रिप्लेस कर देंगे आप 0 से, t of 28 c को रिप्लेस कर देंगे 28 से, एंड t of -10 c को रिप्लेस कर देना -10 से। तो क्लियरली ऐसा ही कुछ दिख रहा है ये, ठीक है, पहले वाले जैसा। नाउ द वैल्यू ऑफ c व्हेन t of c इज 212। तो मैं सीधे 4th पे आ रहा हूँ। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c व्हेन t of c इज 212। तो t of c की वैल्यू जब 212 है तब हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्या करें, t of c की जगह कितना रख दें, 212 रख लेते हैं। ओके, तो 9c/5 बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c प्लस 32 इधर आ जाएगा, तो 212 - 32 = 9c/5। ओके, सो 212 में से 32 जाएगा, कितना आएगा, 2 - 2 दैट इज 0, एंड हियर व्हाट इज हियर इज 1 कैरी 11 में से 9 गया तो कितना 8 आ जाएगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 180 इधर बचा, ठीक है। और इधर कितना है स्टूडेंट्स 9c/5। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, 180 × 5 डिवाइड बाय 9। ओके, सो वैल्यू ऑफ c इज 100 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5।
Question number 5. What is question number 5? In question number 5 we have to find the domain and range of the following. Find the range, only range of the following function. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में रेंज फाइंड करना है। तो इसका पहला पार्ट है आपका f(x) इक्वल टू 2 - 3x. ओके, f(x) इज इक्वल टू 2 - 3x वेयर x बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर देन 0। तो डोमेन तो आपको दे दिया ना यहाँ पे। डोमेन क्या होता है स्टूडेंट? द वैल्यू ऑफ x। डोमेन होता है x की पॉसिबल वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। तो डोमेन तो ऑलरेडी गिवन है। क्या कह रहा है? x ग्रेटर देन 0 होगा, रियल नंबर होगा। तो डोमेन क्या है? रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। तो रेंज फाइंड आउट करनी है इसकी। तो हमने क्या बताया, अगर आपका डोमेन किस फॉर्म में दिया हो, रियल नंबर के सेट के फॉर्म में दिया हो, तो जो रेंज फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, कैसे फाइंड करते हैं रेंज? पुट y इज इक्वल टू f ऑफ x एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। सो y इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? 2 - 3x। ओके, 3x इधर आ जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 2 - y एंड x इज इक्वल टू 2 - y अपॉन 3। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसकी रेंज क्या आएगी। ओके, अब x इज इक्वल टू 2 - y अपॉन 3। तो आप एक बात बताइए, ये मिनिमम कहाँ तक जा सकता है? मिनिमम कहाँ तक? अगर मैं y की वैल्यू कितनी ले लूँ स्टूडेंट? 2 ले लूँ, तो 2 - 2 कितना हो जाएगी? 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 - 2 अपॉन 3 विच इज़ 0 अपॉन 3 विच इज़ 0। अब एक बात है, ठीक है, x क्या है? x कैसा है? पॉजिटिव है। x इज ग्रेटर देन 0 एंड x बिलोंग्स टू r कर रहा है, तो x तो कभी नेगेटिव आ नहीं सकता। तो y की वो वैल्यू तो हम ले ही नहीं सकते जिसके लिए x नेगेटिव हो। मतलब मैं y की वैल्यू 3 ले सकता हूँ क्या? नहीं ले सकता। y की वैल्यू 3 लेने पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 - 3 अपॉन 3 विच इज़ -1/3, है ना। -1/3 तो ले ही नहीं सकता ना। x क्या है? x ग्रेटर देन 0 है। उसने ऑलरेडी कहा हुआ है कि डोमेन है जो वो पॉजिटिव रियल नंबर है। तो x की वैल्यू हम क्या नहीं ले सकते? y की वैल्यू हम क्या नहीं ले सकते? 2 से छोटी नहीं ले सकते। 2 से छोटी वैल्यू अगर हम लेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे? 2 से छोटी वैल्यू लेने पे यहाँ पे हमें कैसे नंबर्स मिल रहे हैं? नेगेटिव नंबर्स मिल रहे हैं x की। बट x क्या है? ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव रियल नंबर है। तो इसलिए मिनिमम वैल्यू जो y की आएगी वो कितनी आ जाएगी? मिनिमम वैल्यू y की वैल्यू अगर हम 2 रखें यहाँ पे, ठीक है, y की वैल्यू 2 रखें तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जा रही है? x की 0 आ जा रही है। सो y कहाँ से कहाँ तक वैल्यू टेक कर सकता है? y जो वैल्यू ले सकता है वो 2 से आगे को ले सकता है। ठीक है, सॉरी 2 से आगे को नहीं, -∞ से लेके 2 तक ले सकता है। ठीक है, -∞ टू 2। दिस इज द रेंज। रेंज मतलब x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, यही तो होता है ना। करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू मिलती है वही बताया मैंने। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं x क्या है? x इज अ रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 0, सो x इज पॉजिटिव रियल नंबर। तो पॉजिटिव रियल नंबर होने के लिए क्या होना पड़ेगा? y 2 ले सकते हैं हम, ठीक है। 2 - 2 0 आ जा रहा है वहाँ पे x की वैल्यू। बट अगर 2 से बड़ी वैल्यू लेते हैं तो 2 - समथिंग वो हमें नेगेटिव देगा। बट x कैन नॉट टेक द नेगेटिव वैल्यू। x कैसा है? पॉजिटिव है। तो y की वैल्यू केवल मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी? 2 तक। और मिनिमम का कोई हिसाब नहीं स्टूडेंट। मिनिमम तो आप -100 भी रख देंगे चलेगा। 2 - 100 लिखेंगे तो कितना? 102/3 आ जाएगा, है ना। तो नेगेटिव का कोई लिमिट नहीं है, बट मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? 2 तक। हेंस द रेंज इज -∞ टू क्लोज इंटरवल 2। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है x² + 2। ओके, फंक्शन इज गिवन x² + 2, सो वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। दिया हुआ हमें f(x) = x² + 2, f(x) = x² + 2। ओके, एंड x इज ए रियल नंबर, x इज ए रियल नंबर, सो व्हाट इज रेंज? फिर वही बात है, यहाँ पे तो सीधे ही सीधे दिख रहा है, ये रेंज पूछ रहा है। रेंज मीन्स कि y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है। तो ठीक है, तो फंक्शन दिया है y = x² + 2। अब एक बात बताइए, y मिनिमम वैल्यू क्या देगा? आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि जो x² है ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये ऑलवेज कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्क्वायर में दिया हुआ है तो हमेशा पॉजिटिव होगा। इफ़ यू आर गिविंग नेगेटिव इनपुट इट ऑलवेज गिव अस पॉजिटिव। तो एक चीज़ तो क्लियर है स्टूडेंट्स कि x हमेशा कैसी वैल्यू देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है, नेगेटिव कभी देगा ही नहीं। तो y की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी क्या नहीं हो सकती? नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों नहीं नेगेटिव हो सकती? आप देख सकते हैं y = है स्टूडेंट x² + 2, ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है क्योंकि स्क्वायर वाला फंक्शन है। और पॉजिटिव में हम क्या जोड़ रहे हैं? पॉजिटिव में हम पॉजिटिव वैल्यू जोड़ रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा? अल्टीमेटली पॉजिटिव वैल्यू तो मिलेगी क्योंकि x² पॉजिटिव है।
और 2 भी क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। इज इट क्लियर? तो हम ये देखते हैं अब कि मिनिमम कहाँ तक जाएगा, है ना। तो मिनिमम इफ़ x क्या है, x उसने रियल नंबर का है, तो x अगर हम 0 लें, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 स्क्वायर प्लस 2 विच इज़ 2। अब आप एक बात बताइए, क्या y की वैल्यू 2 से छोटी हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती। आप रियल नंबर ही ले लीजिए, 1/2, 1/3, -1/2, -1/3 ले लीजिए, तब भी वो 2 में ऐड होके कुछ ज़्यादा देगा। 0 से बड़ी संख्या ऐड कर रहे हो ना आप, 1/2 ऐड करोगे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 0 से बढ़ाइए 1/4, -1/2 ऐड का x की वैल्यू -1/2 रखेंगे तो -1/2 का स्क्वायर अगेन गिव जस्ट 1/4, एंड 1/4 2 में ऐड करेंगे तो 1/4 इज ग्रेटर देन 0 ना, तो वो भी बड़ा आएगा। तो मिनिमम वैल्यू जो y की होगी वो कितनी आएगी, 2, मिनिमम 2 आएगी। और मैक्सिमम का स्टूडेंट कोई हिसाब नहीं है कहाँ तक मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। y कैन टेक एनी वैल्यूज, x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की मैक्सिमम वैल्यू आती रहेगी, है ना। तो इसलिए जो रेंज हो जाएगी आपकी, ठीक है, तो रेंज हो जाएगी वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 2 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। दिस इज द रेंज। मिनिमम क्या मिलेगा, 2, और मैक्सिमम का कोई हिसाब नहीं, तो मैक्सिमम कहीं तक भी चलेगा ये, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसकी रेंज, 2 to इन्फिनिटी। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, दिस क्वेश्चन इज गिवन एज एफ एक्स। ये तो आइडेंटिटी फंक्शन दे दिया स्टूडेंट, इन्होंने सीधे सीधे एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स इज ए रियल नंबर। तो इसका तो कुछ कहना ही नहीं है ना। डोमेन आपको दिख ही रहा है, इसका डोमेन क्या है, एक्स की जगह कोई भी इनपुट डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो डोमेन आर, और रेंज भी क्या हो जाती है स्टूडेंट, इसकी रेंज भी आर हो जाती है। एज अर्लियर आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, ओरिजिन से पास होके जाने वाली एक लाइन है, ओके, y इक्वल टू एक्स, दोनों डायरेक्शन में चलते जाएगी, कहीं ख़त्म नहीं होने वाली है। तो रेंज भी क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ आई एम कमिंग टू द मिसलेनियस ऑफ दिस एक्सरसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है मिसलेनियस। तो मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो मिसलेनियस में पहला क्वेश्चन दिया है, रिलेशन f इज डिफाइंड बाय दिस एंड द रिलेशन g इज डिफाइंड बाय दिस, सो दैट f इज ए फंक्शन एंड g इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर है। तो फंक्शन f(x) दिया हो, एक रिलेशन f(x) दिया हुआ है, x स्क्वायर, जहाँ पे x क्या है, 0 से बड़ा और बराबर एंड लेस देन इक्वल टू 3, ओके। और 3x कब है, व्हेन x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 10, ओके। दिस इज f(x) एंड gx हमें क्या दिया है स्टूडेंट्स, gx हमें दिया हुआ है x स्क्वायर when x is greater than equal to 0 and less than equal to 2, and 3x when x is greater than equal to 2 and less than equal to 10। तो ये दो फंक्शन दिए हैं, सो दैट f इज ए फंक्शन, g इज नॉट अ फंक्शन। हमें शो करना है स्टूडेंट कि f क्या है, f इज ए फंक्शन बट g इज नॉट अ फंक्शन। तो हम इस डेफिनेशन पे जाते हैं सबसे पहले, ठीक है, जो हमें गिवन है। तो सबसे पहले f(x) की बात कर लें, तो f(x) क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर है, कब, जब x क्या कर रहा है, 0 से लेके 3 तक की वैल्यू को कंटेन कर। अब यहाँ पे देखिए x ग्रेटर देन तो है 0 से, बट इक्वल टू भी है, तो x के लिए जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी स्टूडेंट, 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है। इतनी वैल्यूज को x ले सकता है, क्लियर है। और 3x जब है तब x कौन कौन सी वैल्यू कंटेन कर रहा है, यहाँ पे भी देखिए x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, तो 3 को भी कंटेन करेगा और 3 से बड़ी वैल्यू 6, 7, 8, 9 और कहाँ तक जा रहा है, 10 तक, ठीक है। तो कुछ ऐसा है, तो आप वैल्यूज आप निकाल लीजिए, है ना, एक पिक्टोरियल फॉर्म बनाइए, सबसे बढ़िया तो ये है, ठीक है, उससे क्लियर हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर, अब देखिए एक्स कहाँ से ले रहा है, 0 से लेके कहाँ तक चल रहा है, 3 तक, तो 0, 1, 2, 3, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हम 0, 1, 2, 3 तो ले नहीं सकते, क्योंकि 3 तक के लिए ये है फंक्शन, और 3 में एक ये भी है, 3x भी है, बट हम 3 को 2 बार तो लिखेंगे नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से आगे को स्टार्ट हो जाते हैं, ओके। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ओके, क्लियर है। अब 0, f(0), अब x बिलोंग्स टू 0, अब यहाँ पे x की जगह 0 रखेंगे तो f(x) की वैल्यू, और f(x) क्या होता है, y की वैल्यू होती है, इसको सेट x ले लीजिए, इसको y। तो x की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, 0। x की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, x की वैल्यू 2, 2 2 जा 4, x की वैल्यू 3, 3 3 जा 9। यहाँ तक तो क्लियर हो चुका ना स्टूडेंट्स,
ओके, नाउ अब यहाँ से दूसरे से स्टार्ट करिए। व्हेन x बिलोंग्स टू 3 तब फंक्शन क्या दिया हुआ है 3x, यहाँ पे भी दिया हुआ था बट यहाँ भी दिया तो उसको भी लेना पड़ेगा। तो x की वैल्यू यहाँ 3 रखेंगे तो 3 3 जा कितना मिलेगा 9, तो लिखा ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 लेंगे तो 4 3 जा 12, 5 लेंगे तो 5 3 जा 15, ऐसे ही 6 लेंगे 6 3 जा 18, 7 लेंगे 7 3 जा 21, 8 लेंगे 8 3 जा 24, 9 लेंगे 9 3 जा 27 एंड 10 लेंगे 10 3 जा 30। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक एलिमेंट की कैसी इमेज मिल रही है, इंडिविजुअल अलग अलग एलिमेंट मिल रही है। ओके, 7 इज रिलेटेड टू 21, 8 रिलेटेड 24, 9 रिलेटेड टू 27 एंड 10 रिलेटेड टू 30। तो इसलिए ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया, क्योंकि यूनिक इमेज है, ऐसा तो नहीं है किसी एक एलिमेंट की 2 इमेज मिल रही है, तो इसलिए ये कैसा हो जाएगा, दिस इज अ फंक्शन। नाउ वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट फंक्शन विच इज gx। अब gx की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, gx क्यों फंक्शन नहीं है भाई, ठीक है। तो gx की डेफिनेशन पे जाते हैं, ठीक है ना। gx की जो डेफिनेशन दी हुई है हमें, वो क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर दी हुई है। gx की फंक्शन एक्स स्क्वायर है कब, जब x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 to 2, मतलब x कैन टेक द वैल्यू 0 1 एंड 2। ओके, ठीक है, x के लिए 3 वैल्यू है उस कंडीशन में। और सेकेंडली gx फंक्शन की डेफिनेशन कितनी आ रही है, 3x आ रही है कब, व्हेन x कैन टेक द वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके 10 तक। तो 2 3 डैश 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 कहाँ तक, 10 तक वैल्यूज़ हैं। तो फिर से हम निकाल लेते हैं फिर वैल्यू, ठीक है। फिर वही बात, पिक्टोरियल फॉर्म बना लीजिए, सबसे बढ़िया है ना, और वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते रहिए, ठीक। दिस इज x एंड दिस इज y। तो 0 1 2 0 1 2, क्योंकि ये डोमेन क्या होती है, x की वैल्यूज, और 2 यहाँ है तो यहाँ दोबारा लेने की जरूरत तो है नहीं, तो 3 से 10 तक लिख लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। नाउ x की वैल्यू 0 पे फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर, तो 0 पे y की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, आउटपुट यहाँ से मिलेगा, तो x यहाँ पे 0 रखेंगे तो कितना 0, 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 रखेंगे स्क्वायर ऑफ 2 इज 4। अब यहाँ पे भी तो 2 है, तो यहाँ के 2 के लिए क्या दे रहा है ये फंक्शन, 3x दे रहा है, तो यहाँ से 2 अगर यहाँ रखेंगे तो 2 3 जा क्या दे रहा है 6, 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9, 4 रखेंगे तो 4 3 जा 12, ऐसे 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, 7 3 जा 21, 8 3 जा 24, 9 3 जा 27, 10 3 जा 30। ओके, बस अब 0 की इमेज कहाँ, 0 पे, 1 की इमेज 1 पे, 2 की इमेज 4 पे। अब एक बात बताइए स्टूडेंट, 2 दो कंडीशन में है, एक बार 2 की इमेज x की वैल्यू 2 रखने पे फंक्शन क्या दे रहा था, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ जब हमने x की वैल्यू 2 यहाँ इनपुट रखी, x की वैल्यू इनपुट तो हमने क्या रखी 2 यहाँ पे, तो 3 2 जा फंक्शन की वैल्यू कितनी थी इसने उस कंडीशन में 6। ओके, और 3 रखने पे 3 3 जा 9, ये ठीक ही हो गया, 4 12 5 15 6 18 7 21 8 24 9 27 एंड 10 30। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 2 की 2 इमेज बन रही है स्टूडेंट्स, है ना। एक बार ये दे रहा है f ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना 4, और एक बार ये दे रहा है f ऑफ 2 इज इक्वल टू 6। क्या ये पॉसिबल है इन केस ऑफ फंक्शन, फंक्शन की 2 इमेज तो बन ही नहीं सकती, क्योंकि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन यूनिकली एसोसिएट होता है ना, ये डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे 2 की 2 इमेज बन रही है विच इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ फंक्शन, इट इज़ अ रिलेशन, इट कैन बी अ रिलेशन हो सकता है बट इट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो दैट्स वाई gx इज नॉट अ फंक्शन एंड fx इज अ फंक्शन। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया हो। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 है इफ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, fx की वैल्यू दी है हमें एक्स स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ मिसलेनियस, fx की वैल्यू हमें दी है स्टूडेंट एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 1.1 माइनस f ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1। सो करना क्या है स्टूडेंट, इन सारी वैल्यूज़ को निकालिए पहले तो, ठीक है। f ऑफ x 1 है तो f ऑफ 1.1 कितना हो जाएगा, x की जगह पे क्या रख लेंगे 1.1, तो 1.1 स्क्वायर विच इज़ 1.21 आ जाएगा स्टूडेंट्स, आ जाएगा ना। 11 का स्क्वायर 121 होता है, 2 टाइम्स क्या लेफ्ट को आ जाएगा डेसिमल। सिमिलरली f ऑफ 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, f ऑफ 1 हो जाएगा 1 स्क्वायर ऑफ 1 दैट इज 1। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू हियर, तो f ऑफ 1.1 की वैल्यू कितनी थी 1.21 थी, माइनस f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 1.1 माइनस 1। सो यहाँ से कितना मिलेगा ऊपर 0.21। ओके,
ठीक है 0.21, और यहाँ से कितना मिलेगा 0.1। या डेसिमल लेके यहाँ से हट जाएगा तो कितना आ जाएगा आंसर 2.1। ओके 2.1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फंक्शन इज डिफाइंड एज, रैशनल फंक्शन दिया हुआ है आपको x² + 2x + 1, x² + 2x + 1 डिवाइड बाई x² - 8x + 12। ओके वी हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है डोमेन निकालना है इसका। तो डियर स्टूडेंट फॉर फाइंडिंग द डोमेन व्हाइल द फंक्शन इज गिवन, ठीक है इन द फॉर्म ऑफ रैशनल फंक्शन, अगर px/qx के फॉर्म में दिया हो, किस फॉर्म में px/qx के फॉर्म में फंक्शन दिया हो, तो क्या करते हैं डोमेन निकालने के लिए जो डिनोमिनेटर है qx उसको उठाते हैं, ठीक है x² - 8x + 12 और डज नॉट इक्वल टू क्या कर लेते हैं 0 कर लेते हैं। ठीक है तो वहाँ से जो भी पॉइंट्स मिलेंगे उनको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। उन क्रिटिकल पॉइंट्स को हम रियल नंबर में से हटा देते हैं तो वो सारा डोमेन आ जाता है। तो इसके फैक्टर करिए, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कितना देगा x² - 6x - 2x + 12 डज नॉट इक्वल टू 0, फ्रॉम दीज टू x - 6 and from these two -2 x - 6 does not equal to 0. Okay, so x - 6 and x - 2 does not equal to 0। तो एक बार जब इसको लेंगे तो x does not equal to 6 देगा, एक बार जब इसको लेंगे तो x does not equal to 2 देगा। यानी जो आपका डोमेन होगा स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 2 and 6, क्योंकि 2 और 6 अगर हम लेंगे तो 2 और 6 यहाँ पे रखने पे आपको डिनोमिनेटर 0 मिल जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो फंक्शन कैसा हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है आपको, वी हैव टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) = √(x - 1)। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है फंक्शन जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में वो कैसा दिया हुआ है, फंक्शन आपको रूट के अंदर दिया है x - 1। ओके कुछ ऐसा फंक्शन दिया हुआ है, कह रहा फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो पहले तो डोमेन की बात कर लेते हैं। ठीक है जब भी स्क्वायर रूट में फंक्शन दिया हो तो डोमेन निकालने के लिए जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर उसको उठाइए और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखिए। तो यहाँ से x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो डोमेन तो क्या हो गया क्लियरली, डोमेन क्या हो गया, x क्या कौन सी वैल्यू को x कंटेन करेगा, x कैन टेक द वैल्यू 1 एंड ग्रेटर देन 1, तो 1 to इन्फिनिटी, तो सीधे सीधे इसका डोमेन हो गया स्टूडेंट। अब बात अगर हम किसकी कर लें, रेंज की कर लें, तो जब इंटरवल ऐसा दिया हो तो रेंज के लिए क्या करते हैं, पुट y = f(x), तो y = कितना आ जाएगा √(x - 1), स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो y² = स्टूडेंट x - 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y, है ना। तो y² + 1 जो वैल्यू है ये किसकी आ जाएगी, x की आ गई। अब यहाँ से हम ये देखते हैं कि x जो है y के किन किन वैल्यू के लिए क्या है, डिफाइन है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, y² + 1। क्लियर है। तो y यहाँ से तो देखने में क्या लग रहा है कि y क्या है, कोई भी वैल्यू रख लो चल रहा है ना, क्योंकि y क्या है, स्क्वायर में फंक्शन है, ऐसा तो है नहीं डिनोमिनेटर में है तो हम 0 नहीं ले सकते या समथिंग एल्स। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है y एक स्क्वायर में फंक्शन है, कोई भी वैल्यू रख लो और +1 करेंगे तो पॉजिटिव, मतलब यहाँ से तो ऐसा लग रहा है y कैन टेक एनी वैल्यू, मतलब रेंज रियल नंबर है। बट यहाँ से आप देखिए जो फंक्शन y है वो क्या दिया था आपको, x - 1, मतलब y कैसा फंक्शन है, एक स्क्वायर रूट फंक्शन है। y कैसा फंक्शन है स्टूडेंट्स, एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, इसलिए y कैसी वैल्यू को कंटेन नहीं करेगा, y नेगेटिव वैल्यू को कंटेन नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर जो भी क्वांटिटी है वो क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो इसलिए इसकी रेंज जो हो जाएगी स्टूडेंट्स, रेंज क्या हो जाएगी r+, पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, पॉजिटिव। इवन 0 भी नहीं रख सकते ना हम, y की वैल्यू 0 तो ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, बट कैसे नहीं ले सकते, नेगेटिव नंबर्स नहीं ले सकते, बिकॉज y इज ए स्क्वायर रूट फंक्शन। y कैसा फंक्शन है, स्क्वायर रूट के टाइप का दिया हुआ है, तो y कैसी वैल्यू को कंटेन नहीं करेगा, y नेगेटिव वैल्यूज़ को कंटेन नहीं करेगा, इसलिए रेंज क्या हो जाएगी, r+ हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस तरीके से बचे हुए क्वेश्चंस आप खुद कर लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जो कल मेरी आएगी उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।